लड़की को अचानक कुछ डरावना दिखा। थोड़ी ही दूरी पर एक जंगली कुत्ता खड़ा था। लड़की घबरा के पीछे हट गई। जैसे ही कुत्ता पास आया, उसने अपने पापा को आवाज दी। पापा ने देखा कि एली पहले ही गहरे गड्ढे के किनारे फंसी हुई है। उन्होंने बेटी को दिलासा दिया और बोला, हिलना मत। कुत्ते को भगाने के लिए पापा ने पत्थर उठाया, लेकिन कुत्ता रुका नहीं, सीधा एली की तरफ बढ़ता रहा। एली फिसलकर गड्ढे में गिरने वाली थी। पापा ने पत्थर फेंका, कुत्ता तो थोड़ा हटा, लेकिन एली भी डर के गिर गई। दोनों बाप बेटी गड्ढे में चले गए। डेविड जब होश में आया तो अपनी बीवी को रोते हुए एली का नाम पुकारते देखा। डेविड टूट गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब उसकी बेटी के साथ हुआ। तभी उसकी बीवी ने उसे संभाला और एहसास दिलाया कि एली जिंदा है। डेविड फौरन बेटी को कार में डालकर अस्पताल ले गया। वहां लाइन में खड़े रहते उसने देखा कि स्टाफ एक बॉक्स जिसमें अंग लेबल लगे थे ट्रांसपोर्टर्स को सौंप रहा था, जैसे कोई सौदा हो रहा हो। ये देखकर उसे अजीब लगा, लेकिन उस वक्त उसके लिए सिर्फ बेटी की जान मायने रखती थी। जैसे ही उनकी बारी आई, नर्स ने पंजीकरण की फाइल भरवाई और बोली, ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि एली का बस हाथ टूटा है, लेकिन उसकी आंखों को बहुत गौर से देखने लगा और बार बार उनकी तारीफ कर रहा था। उसने सीटी स्कैन कराने का सुझाव दिया और एली को लिफ्ट से नीचे ले गया। डेविड भी जाना चाहता था, लेकिन डॉक्टर ने कहा नीचे सिर्फ एक फैमिली मेंबर जा सकता है, तो उसने बीवी को भेज दिया। घंटों बीत गए, न पत्नी लौटी न बेटी। डेविड ने पूछा तो स्टाफ बोला, सिस्टम में इस लड़की का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। वो हैरान रह गया। साफ साफ वो बेटी को एडमिट कराने लाया था, तो फिर सब गायब कैसे हो गए? सच पता करने के लिए वो इमरजेंसी रूम में घुस गया, मगर सिक्योरिटी और डॉक्टर्स ने पकड़ लिया। उसने पूरा रजिस्टर दिखाया, लेकिन उसमें एली का कोई नाम नहीं था। डेविड और ज्यादा परेशान हो गया। तभी उसी नर्स को देखा जो उन्हें लिफ्ट तक ले गई थी, लेकिन नर्स ने कहा कि उसने एली को देखा ही नहीं। गुस्से में डेविड को बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया गया और उसे बंद कर दिया गया। होश खोने से पहले डेविड को एड्रेनालाइन की शीशी दिखी। उसने खुद को इंजेक्ट कर लिया और तुरंत होश में आ गया। फिर कार में छुप गया और अपनी पत्नी का फोन पैसेंजर सीट पर देखा। अब वो पूरी तरह कंफ्यूज था। परिवार अस्पताल में है, लेकिन सब क्यों बोल रहे हैं कि वो अकेला आया था? तभी पुलिस की गाड़ी दिखी। डेविड ने उसे रोका और पूरी बात बताई। पुलिस भी चौंक गई और उसके साथ अस्पताल आ गई। नर्स ने उन्हें देखते ही किसी को रहस्यमय कॉल किया, जैसे कोई बड़ा राज छुपा हो। डॉक्टर ने फिर कहा, एली का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर यकीन नहीं है तो तीसरी मंजिल वाले सीटी स्कैन रूम में चलते हैं। डेविड को याद था कि उसकी बीवी और बेटी लिफ्ट से नीचे गई थी। फिर तीसरी मंजिल क्यों? वहां जाकर देखा तो मशीन पर आखिरी स्कैन सुबह 9 बजे का था, जबकि वो लोग तो बाद में आए थे। मतलब साफ था, रिकॉर्ड्स में हेराफेरी हुई है। फिर तय हुआ कि सीसीटीवी फुटेज चेक किया जाए। सब फुटेज देखी गई। उसे शॉक लगा। हर जगह डेविड अकेला ही दिख रहा था। उसकी बीवी और बेटी तो रिकॉर्डिंग में कभी नजर आई ही नहीं। एक छोटे से पति पत्नी ने मजाक मजाक में लॉटरी टिकट खरीदा, पर किस्मत देखिए, उन्हें पूरे 5 लाख की इनामी राशि लग गई। दोनों खुश होकर सोचने लगे कि अगले दिन से इस पैसे को कैसे खर्च करेंगे। मगर उसी रात एक हादसे ने पत्नी आना की जिंदगी लगभग छीन ही ली। शुरू में लगा कि यह एक साधारण सा एक्सीडेंट है, पर उसकी सहेली को बात सुनते ही शक हो गया। ये सब इतना आसान नहीं हो सकता। आना ने पहले तो उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन तभी सहेली ने अचानक एक और सच्चाई देख ली। आना का पति एक हॉट और सेक्सी महिला बॉस के साथ उसी रेस्टोरेंट में बैठा खाना खा रहा था। यह देखकर आना के मन में शंका घर कर गई। सच्चाई पता करने के लिए उसकी सहेली ने अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन कर दी और चुपचाप फोन को खाने की ट्रॉली पर रख दिया। घर लौटते ही सहेली बेसब्री से रिकॉर्डिंग सुनाने लगी। रिकॉर्डिंग में कुछ अजीब सी बातें थीं। हमें नई शुरुआत करनी होगी, उसके सारे काम अभी बाकी हैं, जैसे ही सब खत्म होगा उसे मरना ही पड़ेगा। ये शब्द सुनकर आना सन्न रह गई। 8 साल के रिश्ते में उसने कभी नहीं सोचा था कि पैसा आने के बाद उसका पति ऐसा बदल जाएगा। सहेली के सामने तो उसने कुछ अनजान बनकर दिखाया, लेकिन घर पहुंचते ही उसने पति द्वारा कराए गए बीमा कागजात खंगाले और चौंक गई। बीमा की रकम थी 3 लाख और लाभार्थी था उसका पति खुद। अब आना को पूरी तरह डर ने घेर लिया। उसने यह बात तुरंत सहेली को बताई। सहेली का सुझाव था, तुम्हें अभी सतर्क रहना होगा, उसके हर कदम से दूरी बनानी होगी। आना ने सलाह मानते हुए तकिए के नीचे एक चाकू छिपा लिया। सोचा पति सोते ही वह पहले वार करेगी, लेकिन रात को वह गहरी नींद में सो गई और सुबह उठकर देखा तकिए के नीचे रखा चाकू गायब है। यह समझते ही कि पति को शक हो गया है, वह घबराकर रसोई में दौड़ी, पर वहां देखकर दंग रह गई। पति ने चाकू वापस भी नहीं रखा था। इस अजीबोगरीब हरकत ने उसे और डरा दिया। उससे भी ज्यादा डर तब लगा जब ऑफिस से लौटते ही उसने पति को चाकू तेज करते देखा। वह आदमी जो बरसों से रसोई तक नहीं गया था, आज अचानक पत्नी के लिए खाना बना रहा था और खाने के दौरान उसने खुद अपनी पत्नी के गिलास में महंगी रेड वाइन भर दी। पति का यह अचानक बदलता व्यवहार आना की रीढ़ में सिहरन भर गया। उसे लगा शायद यह अंतिम चाल है।